Your time starts now. I'm sorry that I'll be using Hindi as my speech language due to time limit. The English translation will be shared through social media. Thank you. दोस्तों, मेरा नाम अंगद सिंह है और मैं बैचलर्स का छात्र हूँ। मैं असल के जापानीज सेंटर से आता हूँ और मैं आपके सामने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सगलाना खमागणी, राम राम, जुहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको बता दूं कि मैं मीराबाई और संत पीपा जी की भक्ति, महाराणा प्रताप और दुर्गादास जी के संघर्ष, शौर्य और अमृता देवी के संघर्ष के प्रतीक राजस्थान क्षेत्र से आता हूं। दोस्तों, जब मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ, नॉमिनेशन भरने के बाद से सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल यही था कि भाई तुम खड़े क्यों हो, तुम्हारी खड़े होने की जरूरत क्या है। तो मैं बता दूं कि मैं क्यों खड़ा हूं। एक आम छात्र की आवाज जो इस डबली और ढोल के शोर से दब रही है, मैं उस आवाज को बनकर खड़ा हूं। जो लेफ्ट राइट की ये सो कॉल्ड पार्टीज है, काम के नाम पर बस एक दूसरे की बुराई करती है, सारा समय एक दूसरे पे कीचड़ उछालती है, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं। अगर ये पार्टियां अपने इस समय का 6-7% भी हमारे मुद्दों के लिए खर्च कर देती तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, लाइब्रेरी में बैठ के इत्मीनान से किताब पढ़ रहा होता। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं इनसे पूछ सकूं कि साथी आपका संघर्ष कब खत्म होगा, आप संघर्ष से ऊपर कब उठेंगे। मैं यहाँ से आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एक अच्छी और अकाउंटेबल स्टूडेंट फर्स्ट यूनियन आपके लिए कोई खैरात नहीं है, आपका अधिकार है, और जो ये आपसे छीन रहे हैं। दोस्तों, मैं इस कैंपस में 3 साल से हूँ। जो नए आए हैं खासकर उनके लिए मैं आपको बता दूं कि 3 साल से जो मुद्दे हैं चुनाव के वो वही हैं, एकदम बिल्कुल सेम, और शायद आगे भी वही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुद्दे सुलझाने के लिए नहीं है, आपको भटकाने के लिए है। जेएनयू एक पॉलिटिकल एंट्रेंस, एक लॉन्चिंग पैड बन चुका है ताकि ये बाहर जाए और अपनी मदर पार्टी के अंदर एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़े। इन्हें आपसे कुछ मतलब नहीं है। साथियों, जेएनयू फेमस है देश विदेश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। जहां भी देश में दुनिया में संघर्ष हो रहा है उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, सोशल जस्टिस के आत्मा को जिंदा रखने के लिए। और जेएनयू इस बात को अच्छी तरह समझती थी, यूनियन इस बात को अच्छी तरह जानती है, लेकिन वो एक बात भूल गए कि जब ये दौर शुरू हुआ था, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, तब हमारे हालात काफी अच्छे हुआ करते थे। तब हमारे संघर्ष ऐसे नहीं थे कि हमें एक हॉस्टल को जो बन के रेडी है उसको खुलवाने के लिए 5 साल तक स्ट्रगल करना पड़े। और करप्शन के खिलाफ हमारी हालत इतनी बुरी नहीं थी कि रेनोवेशन किया हुआ एक हॉस्टल 15 दिन के बाद ही चूने लगे और पढ़ते पढ़ते किसी स्टूडेंट के सर पे लाइब्रेरी की छत गिर जाए। This is a really high time that we grow up above this system. साथियों, एसएल का ऑडिटोरियम नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर नए जनरल सब्सक्रिप्शंस नहीं है, जो पुराने हैं वो खत्म हो चुके हैं। रूम्स के अंदर हम एसी की बात करते थे, लेकिन अब जो फैंस है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आज से ठीक 2 महीने पहले की बात है, मुझे रोना आ गया जब मेरे नए एडमिटेड जूनियर्स ने मुझे कहा कि सेंपाई, हमारे रूम में पंखे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है। एसएल के काउंसलर्स, जेएनयूएसयू, इन्होंने कुछ नहीं किया। सर्दियां आ गई, वो पंखे ठीक नहीं हुए। और जब भी इनके पास चले जाओ तो ये कहते हैं फंड छीन लिए गए, फंड कट हो गया, हमारे ग्रांट्स खत्म हो गए। लेकिन ये कभी सॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं करते।
IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस BHU के पास में है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इससे 1000 करोड़ का फंड मिलता है। किसी भी पार्टी ने, किसी भी यूनियन ने IOE के लिए स्ट्रगल नहीं किया। सभी कहते हैं सॉरी फंड कट हो रहा है, एडमिन की गलती है, लेकिन आप कुछ करेंगे तब तो। ये सवाल किसी ने क्यों नहीं पूछा, मैं बताता हूँ। क्योंकि इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही नहीं है। इनको बस सवाल का इशू बनाना आता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, लाइब्रेरी के अंदर मेट्रो गेट्स लगे। उस समय यूनियन ने भूख हड़ताल की, उस काम को रुकवा दिया। मेरा बस एक सवाल है कि आपने उन गेट्स को जड़ से उखाड़ के क्यों नहीं फेंका? अगर उस दिन आप फेंक देते तो आज फिर से ये नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, अब पता है क्या जवाब आएगा कि साथी हम संघर्ष कर रहे हैं, साथी हम संघर्ष कर रहे हैं। MCM एक जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कहा था यूनियन में आएंगे 6000 MCM मिलेगा। इन्होंने कहा था 5000 MCM मिलेगा। 2 बार चुनाव हो गए, जो 2000 था वो तो आ ही नहीं था। प्लीज एड्रेस टू द चेयर, प्लीज एड्रेस टू द चेयर। सॉरी अबाउट दैट। तो जो 2000 था वही नहीं आया। मुझे ये समझ नहीं आता आप लोग करते क्या है भाई। मैं बताता हूँ क्या करते हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम मजबूर हैं, एडमिन हमारे खिलाफ है। जब ये बातें आपको पता है तो चुनाव क्यों लड़ते हो? चुनाव लड़ते क्यों हो? पहले बोल दो ना कि नहीं होगा, पहले बोल दो कि नहीं होगा। क्या दिक्कत है? ये झूठे वादे करके सत्ता में आना, झूठे वादे करके चुनाव जीतना पॉलिटिशियन का काम होता है, यूनियन लीडर का काम नहीं होता। जब अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आप में और जिन नेताओं का विरोध करते हैं उनमें कुछ खास फर्क नहीं दिखता। हर चुनाव का यही मुद्दा है, ABVP आ जाएगा, ABVP आ जाएगा। अरे भाई काम करो ना, ABVP क्यों आएगा? तुम काम ही नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली वी विल लुक फॉर अदर ऑप्शन। 1 साल में कुछ तो किया ना। आप सबको पता है, एक छात्र को पता है कि CPO मैनुअल गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, यूनियन कुछ नहीं करता। यूनियन के लिए जब उन पे बात आएगी CPO मैनुअल विलन बन जाएगा, वरना पूरे साल ये कुछ नहीं करेंगे। 2 बार हो गया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं JNU में हूं और यहाँ मुझे देश तमाम दुनिया की चर्चा करनी चाहिए और मुझे चिंता है। मैं गाजा की चिंता करूंगा, लेकिन तब जब किसी भाई के छत पे, किसी भाई के सर पे लाइब्रेरी की छत ना गिरे। मैं नेपाल बांग्लादेश की बातें करूंगा। मैं नेपाल बांग्लादेश की बात करूंगा जब खराब वॉशरूम के चलते किसी बहन को UTI ना हो। मैं सिंध बलूचिस्तान की बात करूंगा जब कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग में किसी PS कैंडिडेट को सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मैं सूडान और US टाइप की बात करूंगा, लेकिन तब जब हॉस्टल ना मिलने पर डॉर्मेट्री में सोते सोते किसी स्टूडेंट को डेंगू मलेरिया ना हो जाए। सब जानते हैं कि लैब्स की हालत खराब है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, और ये सारी बातें हम सबको पता है, लेकिन यूनियन कुछ नहीं करता। 2 बार कलोल करवा दिया। इनको शर्म नहीं आती कि इस स्टेडियम पे खिलवा रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं ताकि मैं सवाल पूछ सकूं कि PS कैंडिडेट अमित शाह रावत ने हमारे लिए ओलंपिक के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया, वैसे PS कैंडिडेट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट्स को दूसरे स्टेडियम्स में जाके दौड़ना पड़ता है। क्या आप एक ट्रैक नहीं बनवा सकते? बनवाना दूर की बात है, क्या आपने इसकी बात भी की? हेल्थ सेंटर के अंदर गायनो सिर्फ 1 दिन आती है हफ्ते में, और वो भी 20 लोगों को देखती है।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा, स्टूडेंट यूनियन दुनिया तमाम की बातें कर रही है और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। हर साल पानी को लेकर दिक्कतें होती है, एमसीडी का नोटिस आ जाता है और हम चुप हो जाते हैं। क्यों? आप कुछ कर नहीं सकते, इतना विरोध प्रदर्शन करते हो, पानी की समस्या को लेकर कुछ नहीं है तुम्हारे पास। एक हमारी कैंडिडेट जो है इस बार आईसी रह चुकी है, 30 से ज़्यादा कंप्लेंट आई, इन्होंने कुछ नहीं किया। कैट कॉलिंग की केसेस के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सेंसिटाइजेशन के नाम पे कुछ नहीं करती हैं। एक पर्चा निकाल दिया, लाइब्रेरी में अनकंफर्टेबल फील मत कराओ किसी को नंबर मांग के। अरे आप कैंपेन लाती ना, आप कैंपेन लाते ताकि ये लोग ऊपर उठते। और आपको क्या लगता है, जो कैट कॉलिंग कर रहा है, जो हैरेस कर रहा है, वो आपका पर्चा पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, पहले मैं काफी पॉलिटिकल हुआ करता था, Audience, please settle down. फिर मैंने मैच के अंदर देखा खाना बहुत Audience, खराब हो please चुका settle है, down. खाना बहुत खराब है। मैंने मैच सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और बदलाव लाया। इसलिए मैं आपके सामने आज खड़ा हूं ताकि हम एक बदलाव ला सके। आप मुझे वोट दीजिए ताकि इस बाइनरी से, इस स्टूडेंट यूनियन से हमें छुटकारा मिले। एक बार तो हम कम से कम स्टूडेंट्स के लिए सोचे। वैसे मैं आपको बता दूं, आपने मेरा पोस्टर नहीं देखा होगा क्योंकि मैं इको फ्रेंडली कंप्लेन कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।